Good morning, my dear students of 9th class. This is your physics class. In this class, we shall read about condition for a body to float or sink in a fluid. ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ा था, बायंसी के बारे में पढ़ा था, बायंट फोर्स क्या होती है वो पढ़ा था. ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स होते हैं जो वाटर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अपथ्रस्ट क्या होती है? अपवर्ड फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय अ बॉडी, एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अ फ्लूइड इन विच इट इज़ सबमर्ज्ड. ठीक है, जिसमें वो सबमर्ज्ड होती है, जिस फ्लूइड में हम पानी किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो क्या कहलाता है? एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स कहते हैं. और जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो फोर्स लगाने की, उसे हम बॉयंसी बोलते हैं. ठीक है, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लेन किया था. तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस. ठीक है, कंडीशन पढ़ेंगे कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब सिंक होगी. ठीक है, कब वो तैरेगी पानी में, कब वो डूबती है. ठीक है, कब ऐसा होता है. ठीक है, अब आज हम वो पढ़ेंगे. पहले देखो, आपने एक बॉडी ले ली, उसे इमर्ज कर दिया इन अ फ्लूइड. ठीक है, उसे डुबा दिया. टू फोर्सेस एक्ट. जब हम उसे पानी में डालेंगे, इमर्ज करेंगे, तो हमारे पास हमेशा दो फोर्सेस आती हैं. मैंने लास्ट टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया. एक तो वेट होगा, वेट ऑफ बॉडी विच इज़ एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, ग्रेविटी के कारण वेट क्या होता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है. एंड सेकेंड वन इज अपथ्रस्ट, FB, विच एक्ट वर्टिकल अपवर्ड बाय द फ्लूइड इन विच द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड. ठीक है, सेकेंड फोर्स इज वर्टिकली upward force. ठीक है, vertical upward force which is act by the fluid on the body in which the object is submerged. ठीक है, अब हमने देखा कि जो अपथ्रस्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, जितना पोर्शन सबमर्ज्ड है उस पर क्या डिपेंड करेगा? अपथ्रस्ट डिपेंड करेगा. ठीक है, इट इंक्रीजेज एज अ सबमर्ज. जब जैसे जैसे हम डुबाते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, वो क्या हो जाएगा? बॉडी का इनसाइड द वाटर, वैसे वैसे फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा. एंड अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा कि जब हम बॉडी को पूरा डुबा देते हैं टब में, ठीक है, कैन और कॉर्क को पूरा सबमर्ज कर देते हैं वाटर में, इनसाइड द वाटर, तो वहाँ पर जो हमारा अपथ्रस्ट होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है. ठीक है, अब ये क्या बोले? इट इंक्रीजेज एट द सबमर्ज्ड ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड इंक्रीजेज एंड बिकम मैक्सिमम व्हेन द बॉडी इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड. ठीक है, जब बॉडी कम्प्लीटली इमर्ज्ड हो जाएगी तो अपथ्रस्ट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है, ये देखो, ये फिगर क्या शो कर रहा है? शोज अ बॉडी हेल्ड कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड विद टू फोर्सेस. कौन कौन सी? One is vertical weight which is act vertical downward, and other is upthrust force which is act by the fluid on the submerged portion of the body. This is the situation when FB happens to be equal to weight. ठीक है, ये वो situation है when upthrust equal होता है weight के. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है, जब अब उसकी फ्लूइड की डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है. द मैक्सिमम बॉयंट फोर्स कैन बी ग्रेटर देन. ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या हो सकती है? जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जहाँ तो वो ग्रेटर हो सकती है वेट ऑफ बॉडी के, जहाँ वो इक्वल हो सकती है, जहाँ वो क्या हो सकती है? लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, देयर आर थ्री कंडीशंस ना. द अपथ्रस्ट मे बी इक्वल, मे बी लेस देन, और मे बी ग्रेटर देन टू द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और गिवन बॉडी. तो उसी के, ठीक है, उससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि बॉडी अपथ्रस्ट हमारी क्या है. द बॉडी फ्लोट करेगी, सिंक करेगी. ठीक है, फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एंड फोर्स. ठीक है, बायंट फोर्स पर और वेट पर डिपेंड करता है. ठीक है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. ठीक है, योर फर्स्ट केस इज व्हेन अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट और इक्वल टू वेट. ठीक है, जब अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा, जहाँ तो इक्वल होगा. ठीक है, ग्रेटर कब होगा? जब हम क्या करेंगे? बॉडी को पूरा कंप्लीटली इमर्ज कर देंगे, देन अपथ्रस्ट इज मैक्सिमम. जब अपथ्रस्ट, अगर देखो, अपना दिमाग लगाओ, जस्ट इमेजिन, अगर जो वाटर फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा होगी तो बॉडी डूबेगी या तैरेगी? दैट इज द बॉडी विल फ्लोट करेगी ना. जब मैक्सिमम अपथ्रस्ट है, जो वाटर फोर्स लगा रहा है, जो नीचे से वाटर फोर्स लगा रहा है, अगर वो मैक्सिमम है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी. ठीक है,
the body will float. If upthrust is greater than weight, the body will float partially immersed. ठीक है, हाफ बॉडी immersed होगी और हाफ क्या करेगी, फ्लोट करेगी with only much that part of it inside the liquid, the upthrust due to which become equal to weight of the body. ठीक है, उतना का पार्ट उसका वाटर में रहेगा जितने पर अपथ्रस्ट लग रही है, मीन्स जब तक वो वाटर के इक्वल नहीं आ जाता वेट ऑफ बॉडी के. ठीक है, बट जब दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी विल फ्लोट विद होल ऑफ इट जस्ट इमर्स्ड इनसाइड. ठीक है, कैसे फ्लोट करेगी, होल करेगी जस्ट इमर्स्ड इनसाइड. जस्ट फॉर फ्लोटिंग बॉडी नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, जो बॉडी फ्लोट कर रही है, जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है डाउनवर्ड, दैट इज 0. ठीक है, फॉर द फ्लोटेशन ऑफ बॉडी द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज 0. अब जब वेट मीन्स जो हमारा बॉडी का वेट है वो ग्रेटर होगा देन अपथ्रस्ट है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी. ठीक है, जब हम जो ऑब्जेक्ट पानी में डुबो रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, किसी फ्लूइड में डाल रहे हैं, उसका वेट ज़्यादा, ऑब्वियस एक स्टोन लो, स्टोन को अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, फ्लोट नहीं करेगा. अगर आप एक पेपर लेती हो, ठीक है, आप देखते हो ना, आप पेपर की बोट बनाकर पानी में तैराते हो तो वो फ्लोट करता है. ठीक है, जब वेट ज़्यादा हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी downwards, if m is the mass of the body, it will go down into the liquid with an acceleration a such that the ma equal to w minus fb. here m have ignored the viscous. ठीक है, अगर वेट हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी. when weight is greater than upthrust, when the weight of the body is greater than the upthrust force, then the body will sink. ठीक है, अब अपथ्रस्ट के यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज़ न्यूटन. द यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट इज न्यूटन और किलोग्राम फोर्स. ठीक है, अब जो यूनिट्स होती हैं वो फोर्स की हो जहाँ तो न्यूटन होते हैं, जहाँ क्या होती है, किलोग्राम फोर्स. ठीक है, क्लियर बेटा. कंडीशन फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड, कब बॉडी फ्लोट करेगी और कब सिंक करेगी. ठीक है, देयर आर ओनली जब 2 सिचुएशंस, जब अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, बॉडी तो जहाँ फ्लोट करेगी, पार्शली इमर्स फ्लोट करेगी या होल इमर्स फ्लोट करेगी. ठीक है, और जब वेट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी. ठीक है, जब वेट ज़्यादा होगा तो बॉडी करेगी सिंक. राइट, I hope you all understand. Thanks.